नमस्कार, आपका स्वागत है सत्य भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ अमन चौधरी। वक्त हो चला है प्रोग्राम रूट पॉलिटिक्स के थर्ड एपिसोड का। इससे पहले हमने आपके मुद्दे हर लोकल लेवल पर उठाए हैं। इससे पहले आप मिल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रधान से। आज हमारे साथ है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रेसिडेंट अनुराग दलाल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सत्य भारत 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अनुराग दलाल जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और जीता भी। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आप बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है कि जरूरी नहीं कि अगर आप किसी पार्टी से हो तभी आप चुनाव जीत पाए। जज्बा होना चाहिए चुनाव लड़ने का, उसे जीतने का और लोगों के लिए काम करने का। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, आप प्लीज अपनी थोड़ी सी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में हमें बताएं। देखिए, जो जब मैं 2014 में जब मैं यहाँ से 12th अपने पास करके यहाँ से मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। वहाँ से मेरा पॉलिटिकल शुरू हुआ कि हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिव रहे। हालांकि वहाँ पर डुसू नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन नहीं थी उस कॉलेज में, तो कोई जी। पार्टी से ज़्यादा लिंक हमारा रहता नहीं था। तो इंडिपेंडेंट पार्टियाँ बनाते थे, तो इंडिपेंडेंट पार्टियाँ लड़ती थी वहाँ पे भी। तो उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर कोरोना के बाद मैं नेट क्वालिफाई करके यहाँ पर पीएचडी करने के लिए आया। तो यहाँ पर देखा कि हाँ, हमारा जो यूनिवर्सिटी में है चल रहा है चलन बहुत अच्छा है कि भाई यहाँ पर आपने को पता है कि बहुत सारी कम यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन होते हैं आज के समय में। हाँ जी। तो मैंने देखा तो फिर यहाँ पर लगा कि हाँ, पॉलिटिकल एक्टिव हो सकते हैं, तो वहाँ पर लगा। फिर मैंने अपने साथियों से और मिल करके आगे बढ़ा मैं। सर, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? इतनी सारी पार्टी थी, आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में जिस तरह बढ़ रहा है, तो कॉमन सी हम्म। बात है उनके स्टूडेंट यूनियन का जो फ्यूचर है वो भी उसी तरह स्ट्रांग होगा। तो आपने निर्दलीय चुनाव मतलब लड़ना, आपको नहीं लगता कि जब आपने चुनाव लड़ा हो एक डर नहीं रहा मन में कि भाई इतनी स्ट्रांग पार्टियां हैं, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, किसी पार्टी का मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है? होता ना, एक डर रहता है देखिए इंसान के मन में। देखिए एक्चुअली जो उसमें रहता है कि भाई अगर मान लो आप उसमें रहते हैं कि अकेली राजनीति। देखिए, जब छात्र राजनीति की बात आती है तो छात्रों की मदद करने के लिए और छात्रों की बातों को उठाने के लिए कोई बात होती है, हाँ जी। ना कि यहाँ पे इतना राजनीति और रणनीति नहीं बनानी चाहिए इतनी कि भाई ताकि जो छात्रों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए उसको जैसे भी करना पड़े, चाहे वो निर्दलीय होकर लड़ना पड़े या किसी पार्टी के लिए होकर लड़ना पड़े। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखी जाती है कि भाई छात्रों के हक में क्या चीज हो। नहीं सर, आपने जैसे बताया कि छात्रों की मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, जी जी क्योंकि अभी आपने बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले थे। जी जी जो पहले एबीवीपी का, क्योंकि एक लंबे समय से जी एबीवीपी का अध्यक्ष था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जी 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 आपने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी पानी की समस्या छात्रों को गर्मियों में फेस करनी पड़ती है। वाटर कूलर्स में पानी नहीं आता। 4 दिन पहले की मेरी विजिट है वहां की। तो ओके इस पर ओके। आप हाँ क्या कहेंगे? एक और अभी जैसे कि आपने कहा कि भाई हमारी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस की होती है, एबीवीपी एक जी लंबे जी समय से वहां थी, है ना? तो जी उन्होंने जी। उस चीज को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी? तो क्या जो स्टूडेंट चुनाव होते हैं क्या वो सिर्फ इलेक्शंस तक ही सीमित है? देखिए, जो डीयू की प्रॉब्लम है वो वहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट अभी देख रहे हैं उस चीज को। अगर मैं हो सकता है कि उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो। उन्होंने पीछे मुहिम भी बहुत अच्छी चलाई थी, तो आई थिंक सो कि उस पर भी काम हो रहा होगा उनका। अच्छा सर, जी। एक सवाल, मेरा छोटा सा सवाल सबसे पहले, क्योंकि हम आपके बैकग्राउंड से आएंगे, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया, आप रहने वाले कहाँ के? क्योंकि दर्शकों को ये जानना भी हाँ, बेहद जरूरी है ना। देखिए, मैं रोहतक हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है मेरी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है मेरी। हाँ और जी, हरियाणा। हाँ जी हाँ जी, रोहतक के पास गांव है मेरा लाखन माजरा। जी। जी। तो तो मैं यहाँ से आपने बिलोंग। प्रिंस चौधरी को हराया है ना सर? आपके सामने प्रिंस चौधरी खड़े थे, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रिंस चौधरी इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, आपको ही पता है। ऐसा हम्म तो है नहीं कि प्रिंस चौधरी कोई बिगिनर थे या कोई नए हम्म पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुए थे, है ना? हम्म। तो मतलब ऐसा क्या आपने मतलब लोगों को बताया कि लोगों ने आपको वोट देना सही समझा बामुकाबिल प्रिंस चौधरी के? जबकि प्रिंस देख। चौधरी के साथ एक अच्छा, मतलब ऐसा मुझे लगता है एक बड़ा दल का सपोर्ट है। तो हम्म। कुछ तो ऐसा आपके अंदर होगा ना कि लोगों ने आपको चुना।
देखिए, अकेला वो दल नहीं था, उसके साथ और भी दल काफ़ी थे, जो अलग-अलग पार्टियों से थे और मेरे जो साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो मेरी सीट पर 6 से 7 थे, अकेले वो नहीं थे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो हाँ, वो रनर अप रहे, वो एक अलग बात है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वो एक रनर अप रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उसके मेरे साइड बाय साइड इलेक्शन जो लड़ रहे थे 6 से 7, वो भी तो अलग-अलग पार्टियों से थे। और सबसे बार अब की बार लगा कि हमें जो मतलब बच्चों के लिए एक डेमोक्रेटिक चेंज लेके आने की थी, जिससे हमने अपनी नीतियों को और उनको बच्चों तक पहुँचाया और उन पे काम भी किया। अच्छा, यानी आपने जो है स्टूडेंट्स को जो वादे किए थे उन पर आपने काम किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ हैं, पहले इनका क्यू एंड ए सेशन लेते हैं, फिर मेरे कुछ लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपसे, ओके, जो कि पूछे जाने बेहद जरूरी हैं। तो मैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स, आप लोग अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। हेलो सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सर, जैसे कि इलेक्शन हुए थे पिछले बच्चे ईयर, पहले अपना नाम। राइट? ओके ओके। जी, सर, माय नेम इज अनीता एंड आई एम ओके, ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। सर, जैसे कि पिछली बार इलेक्शन हुए थे, राइट? जी, जी। तो उस टाइम आप लोगों की जो भी रही पार्टीज या आपने अकेले चुनाव लड़ा, जैसे भी रहा, राइट? बट आपका राइट। जो मैनिफेस्टो था उसमें ये वादे किए गए थे कि भाई जब हम चुनाव जीतेंगे तो हुँ, हुँ। हम सबसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट की सबसे ज्यादा सॉल्व करेंगे, राइट? बिल्कुल राइट। और जब आप लोग इलेक्शन जीते, हुँ, हुँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप एक बार भी ना हमारे डिपार्टमेंट आए और ना हमारे हुँ, हॉस्टल्स आए। एक बार सिर्फ हॉस्टल्स आए थे जब रेड हुँ, पड़ी थी कैंटीन हुँ, और मेस में, हुँ। और तब से आप नहीं आए। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? सर, मेरा डिपार्टमेंट है बीए। बीए बीएड। और हाँ बीए बीएड में मैं आपको बता देता हूँ, आपके जी आपके जो डिपार्टमेंट की जो टूटी-फूटी जो अंदर क्लासरूम्स थे या बेंचेस को लेकर के आपके जो चेयरपर्सन है अमृतपाल कौर मैम, और जी जी एक्शन ऑफिस को आप चिट्ठी पूछना कि कितनी बार लिखी जा चुकी है। और वहाँ पे एक्शन ऑफिस में मैं आपको नाम बता देता हूँ, अमन सिंगला जी से बात करके देखना कि हमारे लिए वहाँ पर पंखे और एसी और वाटर कूलर अभी जो लास्ट टाइम आपके उसमें लगा है। जी जी और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि हमने वहाँ पर एयर कंडीशनर के लिए आपके अमृतपाल कौर मैम से बात की, जिसके लिए आपकी बिल्डिंग जो बनाई गई है वो वीसी मैम से भी बात करी हमने। अमृतपाल कौर मैम ने जी बोला कि हम बिल्डिंग चेंज करने के लिए एक ट्राई कर रहे हैं, तो वीसी मैम ने हमारे को बताया कि हम उनको नई बिल्डिंग दे रहे हैं बीए बीएड डिपार्टमेंट को। जी। लेकिन लेकिन कुछ हमारे को क्लासरूम्स की दिक्कत आ रही थी कि भाई हम इतनी क्लासेस ज़्यादा हैं तो हम उनको कैसे-कैसे टैकल करेंगे। तो उस पे भी बात हो रही लेकिन है। जी जी जी, लेकिन सर और ये मेरा मेरा जो आपने मानना ये है कि मेरा जो ये मानना ये है कि मैं डिपार्टमेंट आपके आऊँ या जब आप ना हों, या फिर मैं जब आपके डिपार्टमेंट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मेरा ये मानना है। जी जी सर, लेकिन ये बताइए आपने डिसेबल स्टूडेंट की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है? देखिए, डिसेबल का मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आपका मैं आपके मेरे हॉस्टल में रहते हैं नरेश जी, मैं उनसे मिला था, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में हमारी जो बात हुई थी। पीडब्ल्यू जी एक्ट एक्ट का जो मैं नरेश जी से मिलके उससे पूछा, और फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर शायद रमेश कटारिया जी, उनसे मैंने बात की। जी तो वो जी बोले कि लास्ट टचअप में हमारी फाइल चली हुई है। तो मैंने उसको बोला, सर जब लास्ट टचअप में फाइल चली हुई है तो बच्चों को दिक्कत क्यों आ रही है? आपकी जो स्कॉलरशिप का सर मामला था, दूसरा दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला था आपका, जी ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट की जाए। जी उसके लिए हमने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी और साथ में पीडब्ल्यूडी के लिए भी, दोनों के लिए गोल्फ कार्ट का जो है वो एप्लीकेशन डीएसडब्ल्यू समक्ष रखी हुई है। उसके बाद अभी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल रुकी हुई है। उसके बाद हम उसको एमपी फंड से या फिर कहीं से भी करके एक जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखी जाएगी। सर, ये पीडब्ल्यूडी का जो इशू है बहुत बिग इशू है और ये पर ईयर इशू रहता है। स्टूडेंट्स हुँ, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं सर, आप हुँ, देखिए, ना तो उनको रास्ता पता होता है, राइट? और वो बिल्कुल राइट, राइट। क्लासमेट्स के साथ क्लासमेट्स पे कब तक डिपेंड रहेंगे सर कि उनको क्लास लेके जाएंगे और लेके आएंगे, राइट? लेकिन बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वो
इससे क्या होता है कि हमारी हर साल अटेंडेंस शॉर्ट होती है और टीचर्स असेसमेंट फिर बहुत गंदी लगाते हैं या फिर देते ही नहीं है। तो इससे हमें रोल नंबर में भी बहुत दिक्कत आती है सर। हमारी हर साल क्लासेस बहुत मिस होती हैं इस वजह से। तो ऐसा हमारे लिए क्या आप लोगों ने मतलब निकाला नहीं, है? हमने ट्रांसपोर्ट का, जब मैंने बताया कि आपको जो गोल्फ कार्ट की हैं, जो मैंने स्पीडवेज इलेक्ट्रिक से भी बात की हुई है हम्म, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, शायद अगले से अगले हफ्ते होगी उनकी डेट है, क्योंकि उनके परिवार में कोई दिक्कत चल रही थी तो वो पीछे आए नहीं थे। तो इसलिए हमने उनसे बात की हुई है कि वो जो एक रिप्रेजेंटेशन हमारी अथॉरिटी को देंगे, उसके बाद तुरंत वो CSR प्रोजेक्ट से या जहां से भी प्रोजेक्ट से हमारे को फंडिंग मिल सकती है, हम हम्म। उसका उस पर जरूर करेंगे। सेकंड इशू सर मेरा ये है कि जैसे हमारे हॉस्टल्स में अटेंडेंस टाइमिंग होती है सर, वो हम्म सिर्फ 8 से 9 होती है, राइट? हम्म लेकिन हम्म मैं चाहती हूँ कि इस अटेंडेंस टाइमिंग को बढ़ाया जाए, बिकॉज जो रिसेप्शन वाले होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम तो उन पे डिपेंड है ना अटेंडेंस लगाने के लिए, रजिस्टर पे तो हम नहीं लिख सकते। एक्चुअली एक्चुअली जो अटेंडेंस का तो नहीं, एंट्री का है आपका, कि भाई आप नहीं एंट्री नोट सर, डाउन अटेंडेंस करवा का के जा सकते। कौन सा नंबर नहीं हॉस्टल है सर। आपका? पर सर हॉस्टल बन है सर, एवरीडे अटेंडेंस लगती है और सिर्फ 1 घंटे की टाइमिंग है। रिसेप्शन वाले बोलते हैं या तो आप वेट करो या फिर जैसे कोई फ्रेंड आएगी तो वो अटेंडेंस लगाएगी, और अगर वो नहीं आती है तो आप अटेंडेंस नहीं कोई लगती है। कोई इशू नहीं, वो बढ़ा देंगे, उसका टाइम मैं बढ़वा दूंगा, उसको मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैं बढ़वा दूंगा। ये टाइमिंग बढ़ाइए सर। और दूसरा, हमारे तो डिपार्टमेंट के वॉशरूम्स क्लीन नहीं है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो डिपार्टमेंट के लिए, जो आपका डिपार्टमेंट है उसको नई बिल्डिंग बनने में, न्यू बिल्डिंग अलॉट हो रखी है, बस उसके हमने क्लासरूम्स के उसके वो जो है डिसाइड कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि न्यू सेशन से ही आपका वहाँ से स्टार्ट हो, न्यू बिल्डिंग से। तो अमृतपाल कौर मैम से मेरी बात हुई थी, तो जब तक के लिए जी। यहाँ के जो आपके वॉशरूम वगैरह है और क्लासरूम्स है, उनको सुधारने के लिए जो एक्शन ऑफिस को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, और रमन सिंगला जी को वहाँ पर बेंचेज का हाल और सब कुछ दिखाया गया है। उसके लिए आप, मतलब मैं श्योर हूँ कि भाई वो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएंगे आपके। ओके अनुराग सर। जी, इसी बीच में ओके। एक सवाल है। जी। सवाल ये है सर कि क्या ये जो फाइलें ये बनती हैं, हम्म डिपार्टमेंट्स के पास जाती हैं, क्या ये फाइलें सिर्फ बनती ही रहेंगी या फिर इन पर यूनिवर्सिटीज काम भी करती हैं? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपने काम भी देखा करती है। फाइलें सालों सालों तक दबी रहती हैं, सत्ता बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, लेकिन फाइलों पर काम नहीं होता। और ये हम्म एक यूनिवर्सिटी का केस नहीं है, अन्य यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, वहां तो लंबे समय से चुनाव भी नहीं होते हैं। हम्म। डीयू हो गया, फाइलें दब जाती हैं, लेकिन छात्रों की समस्या है, खासतौर से स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, उनकी हम्म समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या हम्म ये समाज का एक हिस्सा नहीं है? हम्म। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, और हम रिस्पेक्ट भी करते हैं कि जब वो सारी चीजें होती हैं। जब हमें जो पिछले चला था कि DSW ऑफिस से हमने बोला था कि भाई जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक जो ग्राउंड फ्लोर पे हम उनको हमेशा कमरा दिया जाए, और हॉस्टल में जो गेट है उसके पास वाला कमरा उनको दिया जाए, ताकि उनको बाहर ज्यादा दूर चलना ना पड़े और ज्यादा उनको दिक्कत ना आए। आपको संज्ञान लेना होगा कि डीएसडब्ल्यू ऑफिस काम कब लेकिन करे। सर एक क्वेश्चन नीचे के डीएसडब्ल्यू सर। ऑफिस डीएसडब्ल्यू ऑफिस बच्चों से जी। बात करने तक को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। जो वहाँ पे बच्चे होते हैं तो मैं देखा हूँ, मेरे सामने हुआ है कि भाई काफी बार मैं खुद लेके गया हूँ बच्चों को। फिर आप लेके गए क्योंकि आप छात्र नेता हैं, आपकी सुनेंगे वो। लेकिन अगर नहीं नहीं, बच्चा मेरे साथ नॉर्मल बच्चे चला गए हैं जाए तो तो उनके बच्चे साथ की नहीं अच्छा सुनी जाती है। व्यवहार हुआ है और अच्छे बात की है। अगर कोई बात ऐसी है कि भाई, अगर कोई भी अगर आपकी नज़र में ऐसी चीज आई है कि भाई आपके समक्ष कोई ऐसी चीज है, तो आप मेरे को बताइए, मैं करता हूँ उसको सोल्व। बताइए स्टूडेंट्स, आपकी कोई और समस्या जो आप रखना चाहेंगे या कोई और क्वेश्चन जो आप सर से करना चाहेंगे? एक, जैसा कि आपने बोला, वॉइस आ हम्म। रही है मेरी? जी जी हाँ। जी। जैसे कि आपने बोला कि मैंने DSW में बात की थी कि भाई जो भी स्पेशल स्टूडेंट हैं उनको A ब्लॉक ही अलॉट किया गया और ग्राउंड फ्लोर, राइट? तो राइट। सर मैं ये जानना चाहूंगी, अगर आपने बात की है तो फिर हॉस्टल्स वाले ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब जो A ब्लॉक है उसमें फिर साइटेड बच्चे क्यों डाल देते हैं और ब्लाइंड्स नहीं इतने नहीं क्यों नहीं लेते हॉस्टल्स नहीं, में? मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड नंबर हॉस्टल, बॉयज थर्ड हॉस्टल के नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुद रहता हूँ। वहाँ पे बच्चों जी। को बोला गया है कि और फर्स्ट ब्लॉक में रखा हुआ है और उनको फर्स्ट रूम दिया हुआ है। और दूसरा दूसरा नंबर हॉस्टल की भी मैं आपको बता देता हूँ, और फर्स्ट की भी मैं बता देता हूँ को सबको। लेकिन जब अगर कोई बच्चा ये कहता है जी नहीं मेरे को वहीं रहना है, तो वो फिर बच्चे की चॉइस है। अगर उनको चेंज करने के लिए सर कहा ये गया, चेंज कर नहीं, मेरे सामने चेंज करने के लिए कहा गया है वहां से, लेकिन फिर उसके बाद भी बच्चे वहां रहने को अगर राजी हैं तो वो उनकी
पसंदीदा जगह है, वो कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन हमारा तो पॉइंट है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे, ये है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट रूम और जो बच्चे को दिया जाए और ग्राउंड फ्लोर पे दिया जाए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, फिर ग्राउंड फ्लोर अगर स्पेशल स्टूडेंट के लिए अलॉट किया गया है तो फिर उनको साइड नॉर्मल बच्चे जो हैं वो क्यों डालते हैं ग्राउंड फ्लोर पे सर? फिर नहीं नहीं, इससे क्या होता है कि हॉस्टल्स में अब जो मैं बताता वार्डन्स होती हैं वो ब्लाइंड्स को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास रूम फुल हो जाते हैं और ऊपर वो दे नहीं सकते। नहीं, ये कोई बात नहीं है कि भाई अगर वो बच्चे उसमें अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप फर्स्ट रूम में रह रहे हैं तो जो सेकंड जितने भी बच्चे अलॉट होते हैं अलग अलग जगह, ऐसा कोई भी वार्डन मना नहीं करता कि भाई हमने स्पेशल एबल को बच्चे को नहीं लेना है। और अगर किसी ने सर किया तो आप बता इसलिए सकते आपको हैं, आपको मैं ऐसा बता इशू भी नहीं देता है। हूँ आपको मैं बता भी देता हूँ कि साउथ कैंपस में किसी भी बच्चे डिसेबल को नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे को वो दूर पड़ता है उसके डिपार्टमेंट से। अब जब GH1 और GH2 दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि भाई वो ताकि हर एक डिपार्टमेंट के नजदीक पड़ता है। सर GH1 GH2 दिया जाता है, आई नो सर। बट मेरा क्वेश्चन हम्म। सिर्फ ये है कि ग्राउंड फ्लोर अगर स्पेशल स्टूडेंट के अलॉट है, स्पेशल स्टूडेंट के लिए, तो हम्म। फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स क्यों देते हैं? क्योंकि एक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बच्चे, 16 एक रूम होते मिनट। हैं एक ब्लॉक नहीं, के जब अंदर। वो रूम खाली रह जाता है, अगर वो कोई रूम खाली रह जाता है, अगर उसमें बच्चा नहीं आता है, तो वो फिर बच्चे को तो और किसी को और को दिया नहीं जाता है। नहीं, एक मिनट सर, इसमें इसमें सर मेरा फिर क्वेश्चन बिजली पेड स्टूडेंट को तो मना कर देते हैं ना फिर एक बाद मिनट, में कि भाई हमारे पास एक रूम मिनट, फुल एक है। मिनट, एक मिनट रुक जाइए आप। इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे ही है, आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको स्पेशल मतलब दिया जाए, सिर्फ वहां आप ही रहें? इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आपको क्यों प्रेफर्ड नहीं है? इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तो होना चाहिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, भाई हम उसमें जब ये तो आप कह नहीं रहे। कोलैबोरेट नहीं करेंगे बच्चों के साथ, तो फिर आप कैसे, फिर तो आप सिर्फ एक स्पेशली एबल्ड हैं, तो आप खुद अपने लिए इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं बना पाएंगे। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए तो आपको स्पेशल जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ तो कोलैब करना होगा ना, अदरवाइज सर आप नहीं, बनाएंगे कैसे एक्सक्लूसिव बच्चों के इन्वायरमेंट? साथ तो कोलैब कर ही रहे हैं हम। उसमें उसमें कोई वो नहीं के नहीं सर, बच्चों को। आपको मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हम्म। सर वो बात हूँ। आपकी सही है, पर होता क्या है जब रूम फुल हो जाते हैं ना ए ब्लॉक में, तो सर जो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट या फिर और भी कोई डिसेबल स्टूडेंट आता है तो फिर इनका कहना क्या होता है कि हमारे पास रूम खाली नहीं है, हमारे पास रूम फुल है। और या तो फिर ऐसा कर सकते हैं ना, ये अगर बच्चों को दिया है तो फिर उनको ऊपर शिफ्ट करके जो नए बच्चे हैं उनको अलॉट कर सकते हैं ना रूम। हाँ, इसके लिए सर बात करेंगे, हमें हाँ पूरी बिल्कुल। उम्मीद है। DSW ऑफिस से हमें अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो अगर किसी बच्चे को ऊपर रूम दिया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड का हो, या मतलब PWD बच्चे को, आप हमारे को बताइए, हम उसको नीचे कराएंगे बिल्कुल। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी को ऊपर नहीं दिया जाता। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए ए ब्लॉक अलॉट होता है, राइट? तो हम्म। जैसे इन नॉर्मल बच्चे डाल देते हैं ठीक है। नहीं, जब कोई एक नया ब्लॉक में आप डिसेबल मेरी बात बच्चा, सुनिए, एक ब्लॉक में 60 रूम होते हैं। 16 अब होते हैं सर। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वहां पर नंबर ऑफ 16। स्टूडेंट कितने हैं। अब कितने बच्चों के वहां दिया जाता है, तो उसके जो बाकी के जो रूम्स है वो नॉर्मल बच्चों के लिए दिए जाएंगे, तो वो खाली तो नहीं रख सकते ना हॉस्टल। नॉर्मल बच्चों ताकि वो के लिए किसी दिए किसी जाएंगे, आपकी बात, हाँ आपकी बात सही है। लेकिन जब कोई डिसेबल स्टूडेंट आता है तो हॉस्टल वालों का कहना ये होता है कि हमारे पास रूम खाली नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसा कभी आपको नहीं। कहा गया? सर काफी बच्चों को मना किया गया है। हाँ, तो जिन भी बच्चों नहीं, को मना किया गया है, ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो प्रेसिडेंट साहब से बात करें, है ना? क्योंकि या भाई जब तक इनको भी प्रॉब्लम का मतलब जो मेन प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलेगी, सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को, है ना? अभी और इनको तो नहीं क्योंकि मालूम नए कौन बच्चे होते हैं किसको उनको मना नहीं कर पता रहा है। होता ना सर, नहीं नहीं, ये इसलिए। आपकी चीज ठीक है, इसके लिए आपको इनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तभी, क्योंकि ओके। देखिए समस्याएं लीडर्स भी आपकी कब सॉल्व करेंगे, जब आप लीडर्स को समस्याएं बताएंगे। अब इनके पास कोई भाई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं है कि ये आपकी समस्या खुद ही पता लगा लेंगे, कौन आपको मना कर सर रहा है देखो, कौन नहीं मना कर रहा। हाँ बट सर लीडर्स का वर्क भी होता है कि वो आए स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करे, उनकी प्रॉब्लम्स पूछे भी क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। बट सर जब कभी नहीं, मिलेंगे जीएच ही वन नहीं, में कभी जीएच कुछ पता ही नहीं होगा तो जीएच कैसे हम, हमें जीएच कैसे वन पता लगेगा में हमारी कौन है लीडर और किससे बात करनी है? एक मिनट, एक अनिता जी, एक मिनट उनको नहीं बोले जी नहीं, सर, बोले। जीएच वन में मैं काफी बार गया हूँ। कभी कभी कोई बच्चा मेरे पास आया नहीं, उसमें आप में से कोई आया नहीं। मैं GH1 में मैं बच्चों के नाम तक भी बता सकता हूँ कि भाई वो कौन कौन मेरे पास आते हैं, कौन कौन बताते हैं कि जी हाँ, GH1 में कैंटीन की जो बातचीत चल रही थी, GH1 की जो हाँ जब कैंटीन वाले आप की आए थे बिहेवियर की तब जो मैं थी बातचीत चल रही वहां थी। पे। नहीं नहीं यस। नहीं नहीं, आपने मेरे को बताया नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम है। सर मैंने कोशिश बिल्कुल। की थी लेकिन उस टाइम पे इतना ट्रैफिक था तो हमें चांस ही नहीं मिला और उसके बाद आप लोग चले गए थे।
नहीं, नहीं, उसके बाद ही मैं बताता हूँ, उसके बाद भी मैं बहुत बार आया हूँ, आपके गेस्ट रूम में मैं बैठा हूँ और के गेस्ट रूम में मैंने कोई किसी भी बच्चे से पूछा भी है कि हमने भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कोई इशू हो तो बताइए। और वहाँ पर अभी आपके कैंटीन का जो अभी ठेकेदार था, उसके खिलाफ हमारी चली हुई है कि भाई वो उसने बुरे बच्चों कुछ बच्चों के साथ गलत बिहेवियर किया, तो उसने हमें उसको हम हटवा रहे हैं वहाँ से, शिफ्ट करा रहे हैं उसको वहाँ से, उसको नहीं दिया जाएगा अब की बार ठेका वहाँ का। हाँ सर, ये तो है, ठीक है ये इशू मैंने वो देखा था। जी, जी। सर, कुछ तो और ये है क्वेश्चन कि बस भाई काफ़ी बार लास्ट, ये मैं होता है कि आपका भाई ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस कुछ बस लास्ट ये क्वेश्चन। बिजली इम्पेड जो क्वेश्चन है, बिग इशू है, जो आने जाने का इशू आप सॉल्व हुँ, कर देना बस। जी, श्योर, श्योर, श्योर। ठीक है सर, अब बस लास्ट कुछ क्वेश्चन मेरे आपसे। सबसे पहले जी, जी। आप भविष्य में अपने पॉलिटिकल करियर को कैसे देखते हैं? देखिए, भविष्य में अभी आगे का जो रणनीति होगी वो बना के हम रखेंगे कि भई उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं पीएचडी कर रहा हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो मैं अभी कुछ पिछले 15 दिनों से अपने रिसर्च पेपर पे भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि उसपे थोड़ा-सा मेरा काम चला हुआ है और उसपे मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने पीएचडी पे। हाँ जी, हाँ जी। जी, उसके नहीं बाद नहीं, हम देखेंगे। मतलब आगे आपको पॉलिटिकल करियर में आगे अपनी लाइफ को प्रोसीड करना है, या हुँ, एक हुँ। होता है ना, एक लीडर का एक विजन होता है, बदलाव का विजन, चेंजेस का देखिए, विजन। जो जो मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, तो अभी हरियाणा में इलेक्शंस को लेके 4 से 5 वो है, लेकिन मैं एक सबसे बढ़िया मुहिम है जो मैं चलाना चाहता हूँ कि भई हर एक यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, जब तब तक तक आज छात्रों के पास अपनी बॉडी नहीं होगी तब तक उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले तो मैं यही है, उसके लेकर के मैं हरियाणा गवर्नर से भी मुलाकात कर रहा हूँ और कल हम्म। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री जगदीप धनखड़ जी से भी कल मुलाकात की। अच्छा सर, एक बड़ा प्रश्न जो जी, बच्चों ने मतलब मुझे पूछने के लिए दिया, इन्होंने नहीं, कहीं बाहर के बच्चे थे, आप पंजाब जी, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वो, जी, लेकिन वो जी। आ नहीं पाए। प्रश्न ये कि जब वो यूनिवर्सिटी में चलते हैं तो हुँ, उन्हें एक हुँ। बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। वो समस्या है कि यूनिवर्सिटी में रास्तों पर डॉग्स हैं, है ना? हुँ, हुँ। हुँ, अब हुँ। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के साथ दुर्घटनाएं होने का बड़ा खतरा है। हुँ, 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 अब हुँ। क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं, या तो हुँ, वो हुँ, साउंड हुँ। से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई आवाज आ रही है तो समझ पाएंगे, लेकिन अगर हुँ, हुँ, आवाज नहीं हुँ। आ रही और गलती से किसी का पैर रखा गया तो कुत्ता उसमें, जो मतलब डॉग है, वो उसको हुँ, हुँ। काट भी सकता है ना। तो हुँ, इस हुँ, हुँ, समस्या हुँ। से निपटने के लिए आप क्या सोचते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के पास जो स्टिक होती है, हम उसमें स्टिक में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों पहले मैं कहीं एक बार साइंस एग्ज़िबिशन में कहीं गया था, तो वहाँ पर जो स्टिक होती है बच्चे जो लेके चलते हैं, उनके में एक वायरलेस था, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था कि जब वो अगर कहीं पर भी उसको लेके चलते हैं, तो वो अगर कोई भी चीज़ नीचे उसके सेंसर लगा होता है, अगर वो कोई भी चीज़ वहाँ पर आस-पास में वो दिखती है या लगती है किसी को, तो वो शायद मतलब एक बीप बजाती है, तो जिससे वो कानों तक सुनती है। तो कि हाँ, उसको लगेगा कि हाँ, भई यहाँ कोई चीज़ है। अनुराग जी, वो इतनी अनबेनिफिशियल चीज है, उसका कोई फायदा नहीं। भले ही सामने हुँ। कुछ ना हो, अगर हल्का सा आपका हाथ भी सामने आ जाएगा तो बीप करने लगेगा। इससे बच्चा सिर्फ कंफ्यूज होगा। हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी ऐसा हुँ, क्या हुँ। कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते जिससे कि बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके? बिल्कुल, मैं इस बारे में अथॉरिटी से ज़रूर बात करूँगा कि भई वो एक बार बात करें कि भई ज ताकि जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको एक बार ताकि उनके बारे में एक बार ये सोचने की ज़रूरत है। और सिर्फ मतलब विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे ही नहीं, जितने भी और डिसेबल्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, चीजों में इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए। और लिटरली आपको बिल्कुल। देख के, क्योंकि जब इंटरव्यू किया जाता है, इंटरव्यू में कई चीजें होती हैं, आपने बहुत धैर्यता से छात्रों के भी प्रश्न का उत्तर दिया और मेरे भी प्रश्न का उत्तर दिया, है जी, ना? जी। लेकिन उम्मीद यही है कि आप काम करेंगे, ऐसी आपसे आशा है, और हर छात्र नेता से ऐसी आशा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टम को आप कैसे फेस करेंगे? जो सिस्टम फाइलों को दबा देता है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला अभी तक? नहीं, नहीं, सिस्टम को तो हम जैसे सिस्टम का तो काम देखिए हमारी बात सुनने का है और उसको काम करने का है। ऐसी कोई सी बात नहीं है कि जो मेरी आज तक मैं आपको बता दूँ कि भई अगर मैं इनमें फाइलों को रोकने में और कोई उनको ऑब्जेक्शन लगाने में अगर वो ऑब्जेक्शन कोई लगता भी है, तो मैं उसको क्लियर कराने में भरोसा रखता हूँ। ना कि मैं उनके ऊपर ये है कि भई मैं उनके ये सिस्टम को काम कराने का मेरा काम है, उसको मैं अपने आप हैंडल करूँगा, ना कि उनको फाइलों को नीचे दबाने का मेरा काम। नहीं नहीं, ये आप नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम तो करता है नहीं, ना। नहीं, सिस्टम तो दबा रहा है, सिस्टम अगर दबा भी रहा है, तो वो मेरे को बताइए अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो।
अब जो हम प्रोसेस में लगे हुए हैं कि जो गोल्फ कार्ट की जो हम ट्रांसपोर्टेशन की जो अभी गुड़िया ने बात कही, जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हमने उस पे काम किया हुआ है, उसमें अपनी तरफ से फाइल तैयार कर रही है और मीटिंग भी चल रही है और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत जल्दी है उनकी। उसके बाद हम सीएसआर प्रोजेक्ट को अपनी फाइल भेजेंगे कि ताकि जिससे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों या पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आराम से उसको जगह मिले और उसमें आराम से उनके लिए स्पेशल एक हम लगवाएंगे। सर यूनिवर्सिटी ये एजुकेशन इशू डाल सकती है कि बस चलती है, लेकिन सर बस नहीं सुबह नहीं, जाती वो है, मेरी बात हो गई है, वो लेकिन मेरी आने बात के हो गई टाइम है, पे वो कोई आप वो नहीं होता। वो आपको रिप्रेजेंटेशन मेरी तरफ से जा चुकी है, वो आपको अभी नहीं आएगी आपके उसमें नॉलेज में, क्योंकि जब वो उसके बाद हो जाएगी, जब वो सोल्व हो जाएगा, जब वो आपके यूनिवर्सिटी में आप पहुंच जाएंगे, जब आपको पता लगेगा उस चीज का। सर, आप एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं? एजुकेशन को और कैसे बेहतर इंप्रूव किया जा सकता है? देखिए, जो एजुकेशन को लेकर के जो अभी हमने देख रहे हैं, हम काफी दिनों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी अभी लागू हुई है यूनिवर्सिटी में, हाँ जी। उसको लेकर के कुछ उसके पॉइंट ऐसे हैं कि भाई जो बच्चों के हक में नहीं है। हाँ जी। अगर हम देखें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमने उसके पॉइंट कुछ पढ़े, उस पे पे थोड़ी सी मतलब स्टडी की हमने, तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि भाई जो बच्चों के हक में नहीं है और इन फ्यूचर बच्चों को एजुकेशन में बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमने सेंट्रल मिनिस्टर को भी एक चिट्ठी लिखी है अपनी तरफ से कि भाई उसमें जो चेंज है वो हम जो चाहते हैं उसको चेंज किया जाए, और जो बच्चों की एजुकेशन के लिए जो आगे इन फ्यूचर जो उनका, ताकि प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बने, जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग में जाते हैं या साइंसेज में जाते हैं, वो जो जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट मिले और तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले ताकि उनके घर परिवार अच्छे से चल सके। ओके सर, आखिरी कोई संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बुरा तो यही है कि अगर जैसे उन गुड़िया को लगा कि अगर मैं नहीं आया या फिर और है, या फिर वो उस टाइम पे जब मैं आया तो वो बोल नहीं पाए, तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई भी बात है तो मेरा जो नंबर है वो पब्लिकली अवेलेबल है, और चाहे दिन में हो या रात में हो, 24/7 मेरा नंबर ऑन मिलता है, और मैं हमेशा, मतलब ये है कि मेरी जितनी कोशिश रही, मैं यहाँ तक आपको एक पर्सनल बात बता देता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली तक को छोड़ के, अपनी फैमिली के काम को छोड़ के स्टूडेंट के हक के लिए काम किया है, और आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। तो व्यूअर्स, रूट पॉलिटिक्स के प्रोग्राम में ये थे हमारे साथ अनुराग दलाल सर, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपने कामों के बारे में बताया, किस तरह इन्होंने छात्रों की आवाज को यूनिवर्सिटी के मंच पर उठाया, और सिर्फ उठाया ही नहीं, उस पर काम भी कराया। ऐसे ही और लोकल लीडर से मिलने के लिए देखते रहिए आप हमारा प्रोग्राम रूट पॉलिटिक्स। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।